डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, इसके बारे में किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछा था। तो मुझे लगा कि आप लोगों से ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि आप लोगों को बता दूं, आपके घर में अगर आप कुछ नया बाई करने की सोच रहे हैं तो किस तरह का लैपटॉप बाई कर लें या फिर कौन सा सिस्टम बाई कर लें जो आपके लिए ठीक रहेगा। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। डिटेल में बात करेंगे कौन सा लैपटॉप या कौन सा सिस्टम बाई करें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप मेरे चैनल को पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, आपके पास कोई सा भी सिस्टम, कोई सा भी लैपटॉप हो, उससे काम चल जाता है। बट अगर मैं बात करूं कि आगे हमें काम क्या करना होता है, जो सबसे जो मेन टास्क हमारा होता है वो होता है ब्राउजिंग का। और ब्राउजिंग आप बोलोगे ये कोई तो इसके लिए तो हम कोई सा भी सिस्टम ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी सिस्टम ले सकते हैं, बट जब हम ब्राउजिंग की मैं बात करता हूँ तो आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फिर आपका क्रोम हो वो बहुत फास्ट चलना चाहिए। फास्ट इन सेंस, हम एक चीज़ आपको यहीं रोकता हूँ, अगर मैं इसमें हमें फ़ोटोशॉप या एडोबी या इन सब चीज़ों का हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ MS ऑफिस का, और जो दूसरा है छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं जो कि हम यूज़ कर लेते हैं अपने साइट को रन करने के लिए। उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम का आपको ज़रूरत पड़ेगा। ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और इंटरनेट का जो स्पीड हो वो फास्ट हो। आप में से पूछेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कीजिए। देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो i3 से ऊपर कुछ भी ले लीजिए। अगर i3 ले रहे हैं तो i3 में 8 GB रैम आपका होना चाहिए, और हार्ड डिस्क आप जो भी रखना चाहते हैं, ज़्यादा भरा हुआ हार्ड डिस्क ना हो, खाली कोई सा भी ले लीजिए। 1 TB तक आप ले लीजिए, SD हो, और तो क्योंकि वो फास्ट रहेगा। 8 GB i3 1 TB, ठीक है। बाकी आप विंडो कोई सा भी डलवा लीजिए, ठीक है। इतना होना ठीक है। इसके अलावा आप जो माउस यूज़ करते हैं वो माउस, अगर जो डेस्कटॉप माउस होता है, जो वो वाला अगर हम अलग से एक्स्ट्रा माउस ले सकते हैं तो वो माउस ज़रूर ले लीजिएगा। उससे काम आपका बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अब मैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऑफ पेज एक्टिविटी अगर इस पर कर सकते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं सिस्टम की बात करूँ, सिस्टम में तो आप कुछ भी ले लीजिए, वो फास्ट ही चलेगा। i3 ले लीजिए, 4 GB रैम भी ले लेंगे तब भी काम आपका बन जाएगा। सिस्टम थोड़ा सा फास्ट काम करता है। देखिए, अगर आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं तो अगर ऑफिस में आपको चॉइस मिलता है सिस्टम और लैपटॉप का, तो सिस्टम चूज़ कीजिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा फास्ट होता है, और लैपटॉप में थोड़ा सा आपको स्लो खुलेगा, चीज़ें थोड़ी सी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। बट यही काम अगर आप सिस्टम में करते हैं तो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। देखिए, एक बार में जो हम खोलते हैं ब्राउज़र, जब हम ऊपर पर खोलते हैं तो एक बार में कम से कम मान के चलिए, जब अगर मैं खोलता हूँ तो 15 टैब तो खुले ही होते हैं, 10 से 15 टैब। अगर आप ऑफ एज एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आप जल्दी सबमिशंस करते हैं क्योंकि सब कुछ फास्ट का गेम है। अगर आप स्लो करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग में जो ज़्यादा आपको टाइम भी लगेगा, आप जल्दी कर भी नहीं पाएंगे। तो कीबोर्ड माउस दोनों चीज़ों का यूज़ करते हुए काम होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरनेट स्पीड अच्छा हो, और आपका जो अगर सिस्टम हो, जो कॉन्फ़िगरेशन में बताया वो कॉन्फ़िगरेशन आप ले लीजिए। उससे ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप i5 ले, अगर i5 ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, i5 ले लीजिए, क्योंकि फिर से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। i5 मिल रहा है तो i5 ले लीजिए अगर बजट है तो, क्योंकि i5 लगभग मेरे ख्याल से 50 के आसपास ही आएगा, और i3 आपको मेरे ख्याल से 35 के आसपास आपको मिल जाता है। और सिस्टम कोई से भी ले सकते हैं, आप डेल ले लीजिए, HP ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी पर है कौन सा जिसका भी सर्विस अच्छा मिल जाता है आपको। जो अब अगर मैं मेरी बात करें तो मैं जो सबसे पहले यूज़ कर रहा था वो i5 यूज़ कर रहा था, और ऑफिस की तरफ से मुझे i3 मिला हुआ है। और अभी जो मैंने i5 मैं पहले से यूज़ कर रहा था, और अभी मैंने जो लिया है वो i7 लिया। ये जो सिस्टम आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये i7 है, बट ये तो मैंने खास पर्पस से लिया है कि मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़ा सा फास्ट हो जाए, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आप समझ लीजिए कि इस सिस्टम से इसमें अगर बात करूं तो i7 ऐसे है, उसमें 2 हार्ड डिस्क लगे हुए हैं, एक 1 TB का SSD लगा हुआ है, और इसमें 6 TB के आसपास का नॉर्मल हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है, और 6 GB का आपका ग्राफिक कार्ड डला हुआ है,
और ठंडा करने के लिए कूलेंट वगैरह का वो भी डला हुआ है। इसका सिर्फ कैबिनेट अगर मैं बात करूँ तो लगभग कैबिनेट ही सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये का है। और इसके अलावा अगर 16 GB का रैम है इसके अंदर, और लगभग मोटा मोटा यही है। तो ये पूरा मिला के एक सिस्टम बनता है। वाईफाई कार्ड डला हुआ है। तो और जो पीछे मॉनिटर देख रहे थे ये AOC का है। ये तो लगभग आपको 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये तक के एडजस्टेबल है, वो मिल जाता है। माउस कीबोर्ड तो लगभग 1200 रुपये के आसपास आपको ऑप्टिकल मिल जाता है, दोनों मिला के। इन्फोटेक का मैंने लिया हुआ है। तो ये लगभग सिस्टम जो मुझे, अगर आप मैं पूछ रहे हैं तो ये लगभग मुझे 1.25 लाख 1 लाख समथिंग का पड़ा है। 1.25 लाख में पूरा सिस्टम आ गया था। 1 लाख का लगभग आप मान के चलो कि 1,10,000 के आसपास का सिर्फ ये CPU पड़ जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये खास, ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है, तो इसे बिल्कुल अलग रखिएगा। मुझे कुछ सीखना था सॉफ्टवेयर, तो इसलिए मैंने ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लिया, क्योंकि i3 ऑलरेडी मैं यूज़ कर i5 ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा था, तो मुझे उसको अपग्रेड करना मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए i7 लिया। तो और वो भी i5 मैंने लगभग 8 साल यूज़ किया, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। आपको लास्ट वीडियो में किसी में दिखाया था मैंने कि i5 मेरा वो ख़राब हुआ था, वो ठीक कराने के लिए गया था। उसके बाद मैंने फिर ये लिया बैकअप के लिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। आप भी अगर चाहें तो अपना सिस्टम भी कॉन्फ़िगर करा लीजिएगा, सस्ता पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन, तो वो भी जाके आप करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।